पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। ये बात हमने आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन यूपी के मलिहाबाद के एक गांव ने ये बात सच कर दिखाई है। जी हाँ, यहाँ दादियां, माएं, बेटियां क्लास में एक साथ जाती हैं। जी हाँ, मलिहाबाद में चलने वाली ये पाठशाला इसीलिए अनूठी है कि यहाँ करीब करीब पूरे गांव की महिलाएं पढ़ने आती हैं, अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करती हैं। देखिए रिपोर्ट। जज जमा लफ्जों पर एक साथ दो पीढ़ियों की उंगलियां। दास्तान उस गांव की है जिसकी बहक को मलिहा आबाद कहते हैं। आम की बहारों के बीच बसने वाला ये गांव फिलहाल एक बेहतरीन बदलाव को जी रहा है। किताबों ने यहाँ पीढ़ियों के फासले को मिटा दिया है। बेटे और बेटियों के साथ उनकी माएं और दादियां भी इस पाठशाला में पढ़ रही हैं। पढ़ाई के लिए यहाँ ना तो उम्र की कोई सीमा है और ना मजबूरियों की कोई बेड़ियां। शब्दों से दोस्ती इस पाठशाला की पहली शर्त है। मामा लखनऊ के करीब मलिहा आबाद का ये 8 गांव है। ये गांव वैसे तो बाकी गांव की तरह ही है, लेकिन दोपहर बाद ये गांव एक अलग तरह की करवट लेता है। घर का कामकाज निपटाकर और पूरे घर को सहेजकर यहाँ की महिलाएं पंचायत भवन की ओर चल पड़ती हैं। इस पंचायत भवन में नानी, दादी और माँ एक साथ पढ़ती हैं। पढ़ने लिखने को लेकर यहाँ ना तो किसी तरह की कोई शर्म है और ना ही बच्चों से मदद लेने में कोई हिचक। इसलिए पढ़ना चाहते हैं। हमें कुछ आता नहीं है, हम कहीं जाते हैं तो कहीं लिखा है या कुछ तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए पढ़ना चाहते हैं। शांति की बेटी मुस्कान खुद 5वीं में पढ़ती है, पर माँ को कुछ पढ़ाई में दिक्कत होती है तो समझाती है। ये नहीं पढ़ पाते हैं, बताते हैं और ये कहते हैं ये क्या लिखा, हम बताते हैं और जो स्कूल में पढ़ते हैं वो सीख भी मिलते हैं। जितना आता है उतना इनको बताते हैं। कुछ वक्त पहले तक पढ़ाई को लेकर इस गांव में भी सोच और समझ का अंधेरा था, लेकिन बच्चों के साथ बड़ों को पढ़ाने के लिए एक स्वयंसेवी संस्था आगे आई और देखते ही देखते गांव की तस्वीर बदल गई। पहली बार हम सेंटर के लिए बोला तो 5 औरतें आईं, तो वो जो कॉपी थी वो ऐसे साड़ी के नीचे छिपा के लेके आती थी। तो रास्ते में, क्योंकि गांव है ना, तो आदमी लोग आते हैं तो कहने लगे कहाँ जा रही हो बूढ़ा, क्या करने जा रही हो। तो इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोले कि यहाँ पे हमको बताया कि बिटिया वो ये ऐसे कह रहे थे और हमको शर्म लगती है, हम नहीं आ पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप 15 दिन आइए, अगर 15 दिन में आप नहीं पढ़ पाएंगी तो आप मत पढ़िएगा। तो इन लोगों ने 2 दिन में ही इनको ऐसा लगा कि हम ये काम कर लेंगे और बहुत ही हमको अच्छा भी लग रहा है पढ़ते हुए। पढ़ने की ललक और शब्दों से दोस्ती की ये आवाज आज केवल बड़े ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों में उम्मीद की अलग जगा रही है। और हम इनको 6 मंथ बाद इनका एक परीक्षा होगी और जो परीक्षा पास करेगा, जो भी स्टूडेंट परीक्षा पास करेगा, उसको OBE ओपन बेसिक एजुकेशन का सर्टिफिकेट दिलाएंगे, जो कि NIS के थ्रू मिलेगा। NIS जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उम्र के इस पड़ाव में शब्दों से दोस्ती ने इन महिलाओं में आत्मविश्वास की अलग जगाई है। आज पढ़ाई के दम पर ये औरतें घरेलू हिंसा का विरोध करती हैं, लेकिन खुद के बच्चों की पढ़ाई को लेकर ये गांव पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हुआ है। शिक्षा की रोशनी से बदलता है जीवन, ऐसा हम तब कहते हैं जब बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रेरित करते हैं। पर ये बात उन बच्चों की माँ, नानी और दादी के लिए भी उतनी ही सच है जिनको कभी पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। आज ऐसी महिलाएं भी शिक्षा की रोशनी में तरक्की का रास्ता तलाश रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ के मलिहाबाद से शिल्पी सेन।